2024 एंड टुडे आई बिलीव कि सभी ने कंप्यूटर नेटवर्क रिवाइज कर लिया है। मैं क्यों रिवर्स करवा रही थी, बिकॉज व्हाट आई वांट ना कि आपका रिवीजन हो जाए, और इसीलिए हमने पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, लाइक 2017 से 2019 तक सॉल्व किया था। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम अगस्त 2024 एंड विल मूव टुवर्ड द 2020। ये रिसेंट है आपके पेपर, है ना, ये रिसेंट पेपर है। सो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। सो इफ यू नो द आंसर, लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अगस्त 2023। Match the following, match the list. Representation of bit, physical layer, logical layer, segmentation and reassembly. ये previous year question है जो यहाँ repeat हुआ है। क्या आंसर होगा? इट इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। ठीक है, नाउ सी representation of bit, it is the responsibility of physical layer. Physical address used in data link layer. Logical address is used by the network layer, and segmentation and assembly is done at the transport layer. Now class B network on the internet has subnet mask this and this. What is the maximum number of hosts per subnet? What is the maximum number of hosts per subnet? कितना आएगा आंसर? सो देखिए, इट विल बी ऑप्शन सी। यस, वेरी गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने फिर क्या किया, फिर से फिर से क्लास बी है, इसको टच मत करिए। नाउ 248 कितना हो जाता है आपका? इट इज 128 प्लस 164। ठीक है, 128 प्लस 64 इट विल बी 192 प्लस 32 इट विल बी 224 प्लस 16 इट विल बी 240 प्लस 8 ए बनेगा आपका 248। रेस्ट आर जीरो, रेस्ट आपके जीरो होंगे एंड हेयर यू विल हैव 80। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी हो गई? 11। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट विल बी 2 पावर 11 माइनस 2, दैट विल बी 2 पावर 2048 माइनस 2, इट विल बी 2046 इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अ कंप्यूटर, ये मैंने अभी लास्ट क्लास में कराया था। टू कंप्यूटर्स ए एंड बी आर कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलो।
A has IP address of 203 this and subnet mask of this. ठीक है. Then what is the what one of the following statement is true? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक क्या होता है? ठीक है, आप कह रहे हो ऑप्शन ए. हाँ, चलो, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होता है? देखिए, हमको क्या देखना है कि बोथ ए एंड बी बोथ अज्यूम दे आर ऑन द सेम नेटवर्क. assumption चेक करना है, assumption चेक करना है. Now B assume that A is on the same network, A assume B is on the different network, A assume B is on the same network, but B assume A on the different network. A and B both assume they are on the different network. ठीक है, तो इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा? What we know the IP address of A. IP address of A पता है, that is 203.197.2.53. Now we know that the subnet mask of A. Okay, subnet mask of A कितना होगा? It is 255.255.128.0. ठीक है. अब मुझे ये देखना है कि ए बी के बारे में क्या सोचता है. व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ ए अबाउट बी? सो व्हाट आई विल डू ना, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द नेटवर्क आईडी ऑफ ए. ठीक है, पहले आप नेटवर्क आईडी ऑफ ए कैलकुलेट करिए. हाउ? बाय कैलकुलेटिंग द एंड ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ ए. एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है ओवर आईपी एड्रेस ऑफ ए एंड सबनेट मास्क ऑफ ए. डन. उसके बाद अब फॉर बी है ना, व्हाट ए इज अज्यूमिंग अबाउट बी यदि आपको चेक करना है, सो यू हैव टू चेक आईपी एड्रेस ऑफ बी. यू हैव टू चेक आईपी एड्रेस ऑफ बी एंड इसका आप एंड परफॉर्म करोगे विद सबनेट मास्क ऑफ ए. सबनेट मास्क ऑफ ए. सो यू विल गेट अनदर नेटवर्क आईडी. आपको एक और नेटवर्क आईडी मिलेगा. इफ दीज टू आईडी, यदि यहाँ जो आईडी मिल रहा है और यहाँ जो आईडी मिला है, इफ इट इज सिमिलर, ठीक है, इफ इट इज सिमिलर, सो व्हाट वी विल से कि ए विल अज्यूम दैट बी ऑन द सेम नेटवर्क. बी ऑन द सेम नेटवर्क. सेम केस आपको रिपीट करना पड़ेगा फॉर बी, है ना. फॉर बी यू हैव आईपी एड्रेस ऑफ बी इज गिवन. ओके, इट इज गिवन एंड सबनेट मास्क ऑफ बी इज ऑल्सो गिवन. सो यस, इन दोनों का एंड परफॉर्म करिए. यू विल गेट नेटवर्क आईडी. आपको नेटवर्क आईडी मिलेगा. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि व्हाट डज बी थिंक अबाउट द ए. उसके लिए, या व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ बी अबाउट ए, तो उसके लिए आपने क्या करना है? टेक द आईपी एड्रेस ऑफ ए. टेक द आईपी एड्रेस ऑफ ए एंड सबनेट मास्क ऑफ बी और इनका एंड परफॉर्म कर दीजिए. Now, if these two network ID are similar, then B will also assume that they are on the same network. ठीक है, B assume A on the same network
एंड ए अज्यूम बी ऑन द सेम नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले तो ये बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे सॉल्व करना है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट विल बी द आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेक द आईपी एड्रेस ऑफ ए, है ना? आईपी एड्रेस ऑफ ए क्या है? 203.197.2.53 एंड देन सबनेट मास्क ऑफ ए, है ना? ये लिख दे रही हूँ, ए आईपी एड्रेस ऑफ ए, सबनेट मास्क ऑफ ए 2555255128 एंड डॉट जीरो। वी नो दैट 255 है तो ये 203 ही मिलेगा, ये 197 ही मिलेगा, और यहाँ पर आपको जीरो के साथ जीरो होगा। बट व्हाट विल बी दिस? तो देखो 2 को क्या लिखोगे? 0 0 0 0 0 1 0, एंड 128 क्या होता है? 1 0 0 0 0 0 0 0। सो ये हो जाएगा जीरो, है ना? इनका एंड ऑपरेशन, जीरो एंड जीरो जीरो, 1 एंड जीरो इज जीरो, जीरो एंड जीरो इज जीरो, जीरो एंड जीरो इज जीरो, जीरो एंड जीरो जीरो, एंड 1 एंड जीरो इज जीरो। सो ये बन गया जीरो। तो मतलब जब हमने ए का नेटवर्क आईडी निकाला, ठीक है, नेटवर्क आईडी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आईपी एड्रेस ऑफ ए एंड सबनेट मास्क ऑफ ए, तो ये आपको मिल रहा है 203.197.0.0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी अभी हम ए का एज्यूम्पशन देख रहे हैं। सो वी विल टेक सबनेट मास्क ऑफ ए, है ना? कितना है? सबनेट मास्क ऑफ ए है 255.128.0, है ना? और आईपी एड्रेस आप देखेंगे बी का, तो आईपी एड्रेस ऑफ बी कितना है? 203.197.75.201। एंड परफॉर्म करेंगे, वी विल गेट 203 एज इट इज, क्योंकि ऑल वन, सो वी विल गेट 197। नाउ यहाँ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रेस्ट इट विल बी जीरो। सो 128 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 एंड 0। अच्छा, आपके पास अच्छी क्लियर लॉजिक है तो इतना कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। आपको पता 128 में A1 है, रेस्ट आर जीरो, और 75 को जब आप कन्वर्ट करोगे सो दिस पोजिशन विल बी जीरो, 64 1 होगा, है ना? 64 एंड यू हैव टू मेक 15, तो 32, 16 इग्नोर करोगे, 8 प्लस 2, ठीक है, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 30, 12 प्लस 2 इज 14 एंड 1। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन होगा फॉर 75। अब जब आप क्या करोगे, एंड करोगे, सो इट विल बी जीरो अगेन, ये जीरो ही मिलने वाला है, ये ऑपरेशन भी आपको जीरो ही देगा। ठीक है, तो मतलब यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा पा रहे हैं, आपको पता है कि 128 ए है और उसके बाद सारे जीरो है, तो मैं जब कन्वर्जन करूंगी दिस पोजीशन विल बी जीरो, रेस्ट वैल्यू कुछ भी हो मुझे जीरो मिलने वाला है ना। तो भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर टाइम सेव कर सकते हो, बाकी हाँ आपको जैसे भी सॉल्व करना हो। सो इट विल बी अगेन सेम नेटवर्क एड्रेस। क्या सेम मिला? देखो यहाँ 203, यहाँ क्या मिला था? 203.197.0.0, ए भी मिला 203.197.0.0। सो नाउ हम कंक्लूजन देंगे कि ए विल अज्यूम बी ऑन द सेम नेटवर्क, ए विल अज्यूम बी ऑन द सेम नेटवर्क। फॉर नाउ दीज टू आर एलिमिनेटेड, है ना? अब बी के बारे में चेक करते हैं। सो सबसे पहले बी का आईपी एड्रेस एंड बी सॉरी आईपी एड्रेस ऑफ बी एंड सबनेट मास्क ऑफ बी आपको यहाँ पर लेना है। आईपी एड्रेस ऑफ बी एंड सबनेट मास्क ऑफ बी,
सबनेट मास्क ऑफ बी, आईपी एड्रेस ऑफ बी कितना दिया हुआ है भाई, इट इज 203.197.75.201 और सबनेट मास्क आपको गिवन है 255.255.192.0 एंड कर दो तो ये तो 255 के रिस्पेक्ट में 203, 255 के रिस्पेक्ट में 197 एंड 0 के रिस्पेक्ट में 0. नाउ 192 का बाइनरी 128 प्लस 64 इज 192, रेस्ट आर 0, रेस्ट आपके 0 हो जाएंगे. ठीक है. और 75 अगेन अभी आपको कन्वर्जन करके बताया था, सो इट विल बी 64 एंड वॉट एवर इज द डिजिट, है ना. जैसे हमने देखा था 64 प्लस 8 कितना हो जा रहा था, 64 प्लस 8 इज 72 प्लस 4 आपको कितना बनाना है 75 ना, मैंने कोई गलत कन्वर्जन किया था. अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 72 प्लस 3 तो ये 113. जब आप एंड करोगे सो इट विल बी 0, यहाँ आपको मिलेगा 1, रेस्ट आर 0, रेस्ट आर 0, सो इट इज बेसिकली 64. ये 64 होगा 64. ठीक है, डन है. अब बी ए के बारे में क्या सोचता है, अब बी ए के बारे में क्या सोचता है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा आईपी एड्रेस ऑफ ए एंड सबनेट मास्क ऑफ बी. आईपी एड्रेस ऑफ ए क्या है, आईपी एड्रेस ऑफ ए है 203.197.2.53 और सबनेट मास्क है 252 255.192.0. तो ये आपको मिलेगा 203.197 डॉट. अब 192 अभी कन्वर्जन बताया था 11000000 और 2 का कन्वर्जन 000000010 एंड ऑपरेशन 00000 and 0, 1 and 1 is 0, 1 and 1 is 0, so you will get 0.0. so now you can see कि बी का जो नेटवर्क आईडी मिला वो आपको मिला है 203.197.64.0 और बी के रिस्पेक्ट में ए का जो नेटवर्क आईडी मिला है वो है 203.197. सो नाउ वी विल assume that A is on the different network. A assume that B on the same network क्योंकि यहाँ पर IP एड्रेस मैच हो गया था, नेटवर्क आईडी मैच हुआ था, बट सेकेंड केस में मैच नहीं हो रहा. तो A will assume that B on the same network, but B assume that A on the different network. Solve this is the previous year question. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 3. देखिए यस, जब क्या है ये आपका गेट ही है. Consider the three-way handshaking process followed during the TCP connection establishment between host A and B. Let S and R be the random 32-bit starting sequence number chosen by A and B. हमारे पास जब गेट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां P एंड Q दिया हुआ है एंड जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है वो X और Y दिया हुआ है ना, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी रेस्ट सेम है. नाउ सपोज A sends the TCP segment having synchronization bit is 1, sequence number is S, and acknowledgement bit is 0. If B accepts the connection request, then
which of the following choice represent the information present in TCP segment header sent by B to A? तो बी से ए को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, बी से ए को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन बिट, सिंस कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो इट कैन नॉट बी जीरो, इट शुड बी वन, ठीक है। तो जो एस वाई एन होगी वो वन होगी, सिंक्रोनाइजेशन बिट आपकी वन होगी। सीक्वेंस नंबर एस प्लस वन होगा या आर होगा? तो देखिए यहाँ पर ये मेंशन है कि S and R are the two random starting sequence chosen by A and B। तो स्टार्टिंग में जो नंबर सिलेक्ट होता है वही नंबर सेंड किया जाएगा। A ने सेलेक्ट किया था S, B ने सेलेक्ट किया है R, तो द एक्नॉलेजमेंट नंबर या सीक्वेंस नंबर क्या बनेगा? R। एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं, सीक्वेंस नंबर। ऑप्शन वन भी एलिमिनेट। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट? एक्नॉलेजमेंट बिट ऑब्वियसली वन होगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बिट आपका क्या बन जाएगा? वन। नेक्स्ट यू हैव एक्नॉलेजमेंट नंबर, यस। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब टीसीपी पर आप वर्क करते हो तो ये हमेशा लाइक इट इज गिविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ 6, मतलब इट हैज बीन रिसीव्ड 5 बाइट्स, है ना। अप टू 5 बाइट सीक्वेंस नंबर रिसीव हो चुका है। नाउ इट इज लुकिंग फॉर 6, तो इट हैज बीन रिसीव्ड एस, है ना। एस रिसीव किया था क्योंकि सेंडर ने क्या सेंड किया था? सीक्वेंस बिट एस, सीक्वेंस नंबर एस। तो जो एक्नॉलेजमेंट ये देगा वो होगा एस प्लस वन, ठीक है, वो होगा एस प्लस वन। फाइनली फिनिश बिट जीरो रहेगा। वाई इट इज जीरो? बिकॉज अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे। टर्मिनेशन के टाइम फिनिश की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये गेट पीवाईक्यू 2021 का पीवाईक्यू है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन टू, वेरी गुड। TTL checksum fragment offset can be changed, but source and IP address cannot be changed. Source and destination IP address cannot be changed. Solve this question. IP address, IP version 4 addressing. A block of address can be defined like this and slash n, in which x y t dot x dot y dot z dot t define one of the address and define the mask. ये correct है? The first address of block can be found by setting the rightmost bit 0, ये 32 bit. This is also 0. Sorry, this is also correct. ठीक है? In block addressing, in classless addressing, whenever we select the address of the first block, sorry, we decide the first address of the block. So in that case, we set
the rightmost 32 n bits as 0. An address of C class is used for multicast, false hai because it is class D address is used for the multicast address. There are the five classes in IPv4. Yes, we have five class A, class B, class C, class D and class E. Class D is used for the multicasting. Class E is used for the scientific application. Class E is used for the scientific application. Supernetting is the combining the several network into one large network. Yes, supernetting is combining the one large network. So ABE, and D is also correct. So yes, ABDE option 2 is the correct answer. Solve this, arrange the following steps of proper sequence of typical process of DNS query. Proper sequence of DNS query. Yes, arrange the following steps in the proper sequence for the typical process of DNS query. Query authoritative DNS server, query local DNS server check cache, query route the DNS server, query TLD DNS server. So basically मैं सीक्वेंस यदि देखूं तो यहाँ पर A से स्टार्ट होगा या E से या B से. So A में क्या बोल रहे हैं, क्वेरी ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर, और ऑप्शन ई है क्वेरी टीएलडी डीएनएस सर्वर. ठीक है, एक सेकेंड ना. इसके लिए मैं एक डायग्राम डाल देती हूँ, फिर इसको हम एक बार और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रही हूँ. इसके लिए एक डायग्राम है, उसको मैं डिस्कस करूंगी. ठीक है, फॉर नाउ द आंसर इज, पहले जो आपका एस्टेब्लिशमेंट होता है, इट सर्च द डीएनएस सर्वर इनटू द लोकल डीएनएस, है ना. सबसे पहले जब आप क्वेरी जनरेट करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सर्च इनटू द लोकल डीएनएस सर्वर, and according to that our answer will be option B. So local DNS server, then we will have local DNS server check cache करेगा. After cache checking, ठीक है, it will go to the root DNS server. root DNS server से यदि रिस्पॉन्स मिलता है, well and good, otherwise it will take TLD
एट लास्ट इट विल गो फॉर द ऑथोरिटेटिव। ठीक है, तो फॉर नाउ जो आपका यहाँ पर विदाउट डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, इट विल फर्स्ट सर्च द लोकल डीएनएस सर्वर, है ना, पहले लोकल डीएनएस चेक होता है, फिर उसके बाद फर्दर रूट पर चेक होगा, या टीएलडी डीएनएस पर होगा, या फिर ऑथोरिटेटिव पर होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगेन ये गेट पी वाई क्यू है, हमने सॉल्व किया हुआ है इसको डेटा लिंक लेयर प्रैक्टिस सेशन में, है ना, मैक लेयर का क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? कंसीडर द सीएसएमए सीडी। कंसिडर सीएसएमए सीडी, इसके लिए सिर्फ एक रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। कंसिडर सीएसएमए सीडी नेटवर्क दैट ट्रांसमिट द डेटा एट द रेट ऑफ 100 Mbps ओवर 1 किलोमीटर केबल with no repeater. If the minimum frame size, ठीक है, minimum frame size is required for this network is 1250 bytes, then what is the signal speed? ठीक है, तो वी नो दैट कि यदि आपको फ्रेम साइज डिटरमाइन करना है, या आप इन सीएसएमए सीडी आप कोलिजन डिटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू डिटेक्ट द कोलिजन, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि जो प्रोपेगेशन ट्रांसमिशन टाइम है, शुड बी twice of propagation time. It should be twice of propagation time, then only we can detect the collision. So transmission time का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ पैकेट, है ना, लेंथ ऑफ फ्रेम आप बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय bandwidth. It should be greater than twice of propagation time distance अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अभी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द फ्रेम साइज। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेम साइज गिवन है, सॉरी फ्रेम साइज गिवन है, ओह सॉरी, ये क्या था, साइज ऑफ फ्रेम या फ्रेम साइज। ठीक है, ये होता है फ्रेम साइज, फ्रेम साइज, है ना। तो आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आपको गिवन है कि द ट्रांसमिट द डेटा ऑफ 100 Mbps बैंडविड्थ गिवन है, ओवर द 1 किलोमीटर ऑफ केबल डिस्टेंस गिवन है। नाउ इफ द मिनिमम फ्रेम साइज आपको फाइंड आउट करना है, नहीं इट इज गिवन, फ्रेम साइज इज ऑल्सो गिवन, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये जो जो फोर थिंग्स है, लाइक यू कैन सी फ्रेम साइज, बैंडविड्थ, स्पीड और डिस्टेंस, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमारे केस में हमको पता चल गया फ्रेम साइज आपको दिया हुआ है 1250 बाइट, बाइट को कन्वर्ट कर लो बिट्स में, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बैंडविड्थ दिया 100 Mbps, इसको 100 Mbps को बिट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 6, 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कहाँ से आया, m इज इक्वल टू 10 पावर 6 ना, Mbps। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस, कितना दिया हुआ 1 किलोमीटर, स्पीड x कैलकुलेट करना है। बस आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इज 2, नाउ ये नंबर यहाँ आ जाएगा, सो इट विल बी 100 इंटू 10 पावर 6, है ना, या आप डायरेक्टली वो कर लो। एंड 1250 इंटू 8, ये मिलेगा आपको 10,000, 1250 इंटू 8 आपको मिलेगा 10,000। ठीक है, ये आपको मिलेगा 10,000, सो इसको मैं डायरेक्टली 10,000 ही लिख रही हूँ।
नाउ कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, अभी 2 जीरो यहाँ से भी चला जाएगा, तो इट विल बिकम 2 इंटू 10 पावर 4 या 20,000 इज आंसर, ठीक है, 20,000 इज द आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर बनेगा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। गेट पी वाई क्यू था वो। फोर, yes, 4 is the correct answer. This is class A address. Class A option एक से ही solve हो गया। 210 is it should be class C, and 180 is class B, and finally this one is class E। 239 से, हाँ। Now solve this question. A token ring network transmission speed is 10 power 7 bits per second and the propagation speed is 200 meter microsecond. The one bit delay in the network is equivalent to, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है? द टोकन रिंग नेटवर्क, द ट्रांसमिशन स्पीड 10, देखो अगेन, ठीक है, आपको डिले निकालना है, 1 बिट डिले इन दिस नेटवर्क, स्पीड गिवन है, ट्रांसमिशन स्पीड एंड द प्रोपेगेशन स्पीड, टोकन रिंग नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइम एंड प्रोपेगेशन टाइम गिवन है, 1 बिट डिले निकालना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना।
ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट विल बी ऑप्शन, नहीं, ऑप्शन 4 नहीं है, इट विल बी ऑप्शन 1। ठीक है, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आपसे क्या बोला गया कि एक टोकन रिंग नेटवर्क है जिसमें ट्रांसमिशन टाइम आपको दिया है। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, है ना? यही होता है ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला, लेंथ अपॉन, ए भाई साहब, सो इट विल बी लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ये हो जाएगा। अब लेंथ अपॉन बैंडविड्थ एंड टीपी क्या होता है? टीपी दैट इज प्रोपेगेशन टाइम। ये कितना दिया हुआ है? ट्रांसमिशन टाइम इज 10⁻⁷ एंड प्रोपेगेशन टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना? एंड टीपी हमको दिया हुआ है 200 मीटर पर माइक्रो सेकेंड, पर माइक्रो सेकेंड। अच्छा, लेंथ इन लोग क्या लेकर चल रहे हैं? लेंथ यहाँ पर 1 बिट दे रहे हैं, 1 बिट डिले। ठीक है, 1 बिट डिले। सो लाइक 1 सेकेंड यदि मैं यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, ये तो आप ये समझ लीजिए कि लेंथ आपको क्या दिया हुआ है। ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि द 1 बिट डिले इन दिस नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, मतलब कि जो आपके 1 बिट का ट्रांसमिशन है ना, 1 बिट के ट्रांसमिशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, 1 बिट के ट्रांसमिशन में आपका कितना डिस्टेंस कवर होगा इन द गिवन टाइमिंग। ठीक है, इन द गिवन टाइमिंग 1 माइक्रो सेकेंड में ओके, सो बेसिकली, है ना, हम क्या करेंगे? ट्रांसमिशन टाइम गिवन है, लेंथ हमको दिया हुआ है, लेंथ इज ऑल्सो गिवन, दैट इज लेंथ इज ऑल्सो गिवन 1 बिट। ठीक है, लेंथ आपसे क्या बोला जा रहा है? 1 बिट है। तो अब आपको पता है, देखो टीपी, टीपी क्या होता है? टीपी होता है प्रोपेगेशन टाइम, दैट इज 200 मीटर पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, पर माइक्रो सेकेंड। तो यदि मैं इसको बोलूं कि आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो, या ये आप बताओ कि यदि ये 200 मीटर पर माइक्रो सेकेंड में कवर करेगा तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड विल बी गिवन बाय 200 माइक इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक माइक्रो सेकेंड में 200 मीटर हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 200 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है 1 बिट डिले। अब आपको निकालना है 1 बिट डिले। सो भाई 1 बिट डिले, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, 1 अपॉन बैंडविड्थ। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? क्योंकि डिस्टेंस ये प्रोपेगेशन टाइम हो गया या डिले ही हुआ। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो इस नंबर को लेके मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट यू विल गेट, आपको यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन बैंडविड्थ दैट इज 10⁻7 मल्टीप्लाइड विद 200 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो जो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 20 मीटर, ये बनेगा 20 मीटर। ठीक है, तो आंसर आएगा 20 मीटर्स।